ओके ओ वेल है कि है। ओए वो कुबड़ा रोवेल देख लिया, तेरे को दिखाए को नहीं। ये जो एक सिंह का गेंडा बताते हैं, वैसे इसका नाम यूनिकॉर्न दिया गया है। और एनसीईआरटी में सिंधु घाटी का समय ध्यान रखना 2600 से 1900 बताया गया है। शायद 11वीं क्लास की पुस्तक है उसमें। तो आप वही ध्यान रखना, 2600 से 1900। अब ओ ये टाइप को कोई जानवर लागे को नहीं कहुए को, ये टाइप को कोई हुसके की जानवर मुश्किल है। ये कल्पना हो सकती है, अगर है तो वर्तमान में ऐसा कोई जानवर नहीं है। वैसे देखे तो यूनिकॉर्न है, वरना किताब में इसे एक सिंह का गेंडा ही लिखती है। वो है वो कुपड़ा बैल। ऐसा तो हो सके, कोई बात को नहीं, बैल तो हो सके, दो सिंह है वो है। एक ही है शंख शंख है पित्तल को सिक्को स्वस्तिक। ये एक महिला का चित्र जो मिला है ना, गर्भ से पेट निकलते हुए महिला का चित्र। बाबा इली आए, अब देख लिया थी पेट पाउडर जो भी है, निकाले पेट। ए भाई साहब है ही पुरोहित जी, तांबे का बर्तन आ कोई मण मूर्ति है। इंगो एक ही है, बेलन बालन है ये, तो कहीं गैल फेंक के मारे डाहोगे। शिवलिंग छोड़ो, ओडो टिब्बो, ये तो ऊंचाई पे होगा, ईंटें बना के फिर ऊंचाई के ऊपर। सभी ग्राम में टॉयलेट और मिले, शायद दमका रहा है। जो भी है देख ले। ये नटराज की मूर्ति है, जिसे हमने अपना रखा है। आज भी सिंधु घाटी की हमने दो चीजें अपना रखी है, एक तो नटराज और एक स्वस्तिक का चिन्ह। ये दोनों ही नटराज शिव जी के उसी मूर्ति को कहा जाएगा जिसमें शिव तांडव मुद्रा में हो। तांडव मुद्रा मतलब तांडव करे करें जी, शिवरात्रि आना रही है, भांग पी लिया, तांडव थे कर लाई जाओगा। तो तांडव मुद्रा में जो शिव की मूर्ति है उसे नटराज बोला जाएगा। प्रत्येक शिव की मूर्ति को कभी नटराज नहीं बोला जाता। हड़प्पा से मिली थी ये भी। ये कब्रिस्तान है, ठीक है, बट सारे यहाँ बैठे हैं, उगड़ी और कब्रिस्तान ही खींच ली थी के। मिट्टी की टोकरी, कोई बात नहीं। अब है मूर्ति देख ही ली। ए चारों अलग अलग है, देखो ये ध्यान रखना। ध्यान की मुद्रा में जो है ना, उसकी विशेषता ये है, हाथ ऐसे कर रखे हैं उसने, हाथों में चूड़ियां हैं शायद इसकी, सींग और निकले डाय इतरी को, नो एक जानवरांग आठ बने डाय चित्र। ये जो एक चित्र है ना, ये हमेशा इसका मुख इस साइड में ही होगा। कौन सी साइड होगी? लगभग जगह जहां से भी मिला है। वो और नीचे हो रहा है कि समान नाम तो है, इनको भी देखा। ये इस साइड में ही मुंह होगा इसका। और जो यूनिकॉर्न है नहीं, जगह ने एक सिंगो गेंडो बोला अपन वो। चलो, लगभग चित्र तो थाने दिखा दिया। अपा दब जाऊंगा नहीं, सिर्फ आड्या मिलेगी रात में या मोबाइल मिला वो सिर्फ। हाँ, प्रेमिका के मैसेज के इंतजार में दबा एक प्रेमी। हड़प्पा पढ़ लिया। हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो। अभी आगे बहुत सारी चीजें बाकी पड़ी है, क्योंकि कितनों ही पढ़ते रहो, कोई अंत तो है को नहीं। और इसके बाद में पाकिस्तान का मेन स्थान है चन्हूदड़ो। बाकी कराची वगैरह पे लिखने में आ जाएगा, ठीक है। चहूदड़ो जो है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहूदड़ो, इसका 1921 है, ये 22 है। और ये लगभग 1934 और 35 में के द्वारा इसकी खोज हुई थी। चहूदड़ो के जो है ना, ये एक औद्योगिक नगर है। यहां से क्या मिला है? मनका बनाने का एक कारखाना। मन को समझोगे? बुढ़ा राम करोगा नहीं, मिणियो राम राम राम, वो मन को बड़ा बड़ा मन का मिले भैया। मन का बनाने का यहाँ से। और यहाँ दुर्ग के चारों ओर किलेबंदी भी नहीं है। जहाँ हर जगह दुर्ग के चारों ओर किलेबंदी है ना, वैसे किलेबंदी यहाँ का दुर्ग भी किसके ऊपर बना हुआ है? चट्टान के ऊपर। अपना जितना भी दुर्ग है भाई, क्या पर बनेड़ा मिला है? हैं? चट्टान का इसका आगे चट्टान पहाड़ी न्यारी होगी। हाँ, एक ही बैग न्यारी। हाँ, क्या? एक ही बैग न्यारी। चट्टान पहाड़ी जो भी हुए देख। हड़प्पा की खोज 21, मोहनजोदड़ो की 22, चहुदड़ो 1934-35। अपा हो गया आजाद 47 में। तीनों स्थान किन्ने बाज गया? पाकिस्तान में। पाकिस्तान आ लंबी लंबी फेंकनी शुरू कर दी। बोल भारत आरो थारकन है कि मारकन देखो कि मारकन ने सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की पुरानी सभ्यता है। भारत आरो बोले मारकन 4-5 तो बाबू जी है, जरूरत पड़े तो बता दियो। बोल भी थारकन है कि को नहीं। अब बेइज्जती सी महसूस होने लगी यार, आपने वास्तव में को नहीं। जद आपा के करो सिंधु सभ्यता के साथ नाम सरस्वती जोड़ दियो, आप लोग घुसोए बीच में नाम। देखो सिंधु सरस्वती सभ्यता,
वो अपरला जगह कट्टरपंथी है नहीं, वहां घुसो ऐसा क्यों? सरस्वती अपनी नदी है। सिंधु वैसे देखे तो पाकिस्तान की नदी है, अपने तो अंदर से वो जाती है, बाकी है तो पाकिस्तान की। तो सिंधु सरस्वती नाम घुसो। फिर बोले यार बेइज्जती पर बेइज्जती होने लग रही है, आपने भी कस्सी लेके लागू गठी कि तो आपने भी कुछ मिल जा, तो मिलेगा कहाँ? यहाँ हड़प्पा मोहनजोदड़ो है, इसका मतलब इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा। तो पाकिस्तान के टच स्टेट है कौन सा? पंजाब। बोल पंजाब में ट्राई कर लियो। पंजाब में खोदना शुरू किया तो एक जगह है रोपड़, वर्तमान में ये है, वर्तमान में इसका नाम है रूपनगर, पाकिस्तान के नजदीक है। रोपड़ जो है वो आजादी के बाद खोजा गया पहला स्थान है भारत, खोजा गया। अब जब खुदाई करा, पहलो काम है अपनो शुरुआती काम है, तो शुरुआत आप बामण घातों ही करवाओ। तो बामण घातों खुदाई करवा दिया, कौन है? यज्ञ दत्त शर्मा। यक्ष है कि यज्ञ है जो भी। सिंधु घाटी का भारत में खोजा गया पहला स्थान रोपड़, पंजाब जिसे वर्तमान में बोला जाता है रूपनगर। रोनो दोनों काम किंग होवे लुगाई, समझा? बिना बात ही है, बिना बात भी रो लियोगे जब मतलब कोई बिना बात है। वो बात तो ध्यान रखनी है, रोनो दोनों को ना को बुलबुला पाटन जदी सही मानना है, कहा वास्तव में रो रही है तो ये नॉर्मल रोनो तो चलो हो ही जाए। गंडकड़ा भी रोए रातन लाग जाए नहीं, और कुत्ता भी याद रखना पड़ो। रोपड़ रोना रो काम, गंडकड़ा रात ने कुत्ता। यहाँ मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया। तो इससे हम ये मानेंगे कि मानव अब सबसे पहले पालतू पशु कुत्ता था, पहली खोजी गई धातु तांबा थी, और पहले पालतू कुत्तो। तो कुत्ते को ये पालने लग गए थे, इन आधार पर ही पतो लगाया आप क्यों आज भी बहुत सारी इसी विश्व की ऐसी जनजातियां हैं जिनमें ऐसी रीति रिवाज है कि मरने के बाद में कोई जानवर जो है वो बिंग सागे दफना दे, ताकि के मरने के बाद में वो ऊपर जागो और ऊपर वो जानवर भी बिंगे सागे जागो। बहुत सा ऐसा रिवाज इन तरीके अब तो लगी है पहले ही, बहुत बड़ो कोई आदमी और मर तो बिंग सा गहनो गानो और सागे दाव देता बिंगे तो आगे जाके बिंगे काम आओगे। तो बहुत सारी कब्रा में इन तरीकों सोनो चांदी वगैरह भी मिली है। तो इससे इतना ही याद रखना है, भारत में खोजा गया पहला स्थान कौन सा है? रोपड़, जिसे वर्तमान में रूपनगर, एक गंडकड़ारी याद रख लिया तो गीज को है उसके इन कोई पालतू रहे होगे। इसके नजदीक एक स्थान और है, क्या है? रोपड़, स्थान का नाम है बनवाली। यस, बनवाली हरियाणा में है। चल रही सार कर दी अब राजी देखे डो हैं ये। चलो एक स्थान दो और देख लिया फिर लिखांगा। ये पड़ता है जिंद, जिंद सही जिलो है हरियाणा, हरियाणा के। राखी गड्डी तो सीधो सीधो याद रख लियो, राखी महिला जो चॉइस करे सो बड्डी देखे बड़ी राखी बांधो भाई के। तो राखी गड्डी यानी राखी बड्डी सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थान भारत में, वैसे मोनजोदड़ो है, भारत में सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? बस इतना याद रखो। वैसे कुछ किताबें धोलावीरा को भी लिख देती है, वो गठबड़े वो गुजरात में। जब तक राखी गढ़ नहीं खोजी गई थी तब तक वैसे धोलावीरा था। धोलावीरा में एक स्टेडियम मिला है, उस स्टेडियम को साथ में जोड़ दें तो वैसे धोलावीरा बड़ा हो जाता है। वरना फिर सबसे बड़ा कौन सा है? राखी गढ़ी। आपने जो पूछ लिया तो एक ही ध्यान में रख लियो, फिर कौन सो? राखी गढ़ी। अब है बनवाली, अठू भी कई काम की चीजा मिली हरियाणा में। बनवाली की जगह आपने बनवारी कर लो, बनवारी बनवाली में कोई अंतर थोड़ी है? मान लो बनवारी है नाम है कोई को अच्छो रिपियारो आदमी है, पिसारो आदमी। इस शहर से जो चीजें मिली है ना, उनसे यही लगता है कि ये शहर पैसे वालों का शहर था, समृद्ध लोगों का शहर था ये बनवाली। जो अलग अलग दुर्ग और टीला जगह अलग अलग है नहीं, हम अलग अलग चार दीवारी ने हो गए है एक ही जगह। पिसाराओं की पेड़ है एक जगह वास पेशन मिले, वास पेशन की पेड़ पिसारो है।
वासपेसन ने के बोलो हिंदी में धवन पात्र की, धवन पात्री तो गयो हिंदी में। वासपेसन के विरोध चाले रिपेयर हुए, सावर्स होएगी, सावर्स बोल देगी, सावर्स वो यहाँ अपने गांव में शायद अब गांव में अभी तक भी कौन लगा गया, कोई एक आधे घरे लाते को बिंग गरी तो रिपेयर होगा। सही है करते है भी, गांवों में नहीं लगाते, गांव में बांध के तोलियो पाटो डाल के बारह बैठा का सार्वजनिक सगड़ा देख है, अरे दो वेल बाल्टी दो वेल है जग एक ही वेगो बाल्टी दो, फिर लागे रगड़ रगड़ के देखे तो कोई देखो अपन गठजूरते वास पेश नहीं, कोई रईस आदमी को खड़ा हो। यानी ये जो शहर है ना, ये समृद्ध लोगों का शहर है। एक घर के अंदर बर्तन मिलिया जगह पर सोने की पॉलिसी, यूं की अंदाजो लगाओ भाई। है तो रुपया रहेगो ना, तो कन्फर्म है सोनो चांदी, बस लोहे के अवशेष कम मिले हैं, वो सारे के सारे मिलेंगे। वेदिक बाकी लगभग धातुआं मिली है। सोने की पाली से या तो आप वो अंदाजो लगा लिया कि कोई सुनार को करो क्यों नहीं, इस पे रुपया आदमी को तो है ही। तो ये समृद्ध लोगों का शहर था कौन सा, पन्नवाली। यहाँ से वासपेसन मिला है, एक आधी चीज मिली, वह लिखना है माजी, अब आपने पहले लिख लियो भाई धमरांग। अब 4-5 और बच्चे कल कंप्लीट कर दिया, सागर अट्टा मार लिया नहीं, बाद में फिर आना गई गुरु जी समझ में को नहीं आयो, हड़प्पा लिखना है फिर सीधो क्यों, ठीक है टाइम वो लिख ही लियो। और एनसीईआरटी के आधार पर टाइम 2600 से 1900 है देवी, और पूछा भी था एनसीईआरटी के लास्ट में प्रश्न दे रखे, वहां भी दे रखा है उसके 2600 से 1900 मानती है वो। तो देखो लिख लो एनसीईआरटी सिंधु का समय 2600 से 1900, एनसीईआरटी में सिंधु का समय 2600 से 1900, 2600 से 1900 ईसा पूर्व लगा दियो आगे 1900। एक आईएएस में आया था, हड़प्पा के स्थल किस कटिबंध में स्थित है, ऐसे कोई प्रश्न था पीछे, आईएएस में पूछा था उसको। चलो बाद में देखा ले, पहले आपने हड़प्पा लिखो, हेडिंग डालो हड़प्पा। हड़प्पा साहिवाल जिला पाकिस्तान, रावी नदी साहिवाल जिला पाकिस्तान, रावी नदी साहिवाल जिला पाकिस्तान। साहिबा को नहीं, ओ साहिबा, वो साहिबा कौन, साहिवाल नस्ल की को नहीं आओगे, गांव है एक भैंसा है साहिवाल नस्ल की, वो जो भी पाकिस्तान। सेकेंडरी भर्ती आ जाएगी भाई शायद नेक्स्ट मंथ आ जाएगी, फर्स्ट ग्रेड की भी आ गई आ रही है, कॉलेज लेक्चरर भी आ गई आ रही है, रीट भी आ गई आ रही है। हाँ इतना फार्म भरवाऊंगा थारकनू, थे भी सोचा को नहीं होगा। अब थाने फैसला लेना कि तैयारी कहीं करनी है, क्योंकि ये चीजा दूसरे ने पूछना ही को नहीं पता नहीं है। आप कुछ के हाँ कभी अपने आप ने भी बैठ के पूछ लियो, मतलब यूट्यूब पर सर्च मार रहा रीट की तैयारी करूँ या सेकंड ग्रेड की करूँ, अरे यार वो पर्सन मैं क्या बता सकूं, आप बताओ मैं कैसे बता सकता हूं कि आपको क्यों, ये आपको निर्णय लेना है। जैसे हिंदी आपको अच्छी आती है, साहित्य आपको आता है, या फिर आप 12वीं तक पढ़ा रहे हो किसी प्राइवेट स्कूल में, तो इसका मतलब आपका सेकंड ग्रेड का मैटर तैयार है, तो फिर आपको सेकंड ग्रेड की करनी चाहिए। या फिर की कौन नहीं तैयार है जो तो की कर लेनी, के फर्क पड़ना है। तेरा सब्जेक्ट अच्छा है तो फर्स्ट ग्रेड की सेकंड ग्रेड की करनी चाहिए, रीट में माथा बची करी ना, तो वो फैसलो खुद को हुए ना कि दूसरा ने पूछो मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करूँ फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूँ। अच्छा पूछियो रेट कभी बैठ एकांत में आधी घंटा फिर सोच के तने की आवे की को नहीं आवे, बिंग आधार पर खुद को फैसलो है ना कि दूसरों पद देख के कभी फैसला कौन ली जाए। कहीं ने 60 जा रहे तो रीट का नहीं बाज लियो, इन्हें 3 जा रहे तो इनका नहीं बाज लियो, ओणिया तो देखो ढंग तैयारी हुए तो 10 पोस्ट काम ही हो जा, ने वे जगह 60 में ही रह लेगा। तो वो खुद को फैसला खुद बैठ के लियो कि मेरी सब्जेक्ट अच्छो है तो मैंने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड नहीं है की कर दे, कोई फर्क कौन पड़े, फिर तो तेरे लिए रीट भी नहीं है, सेकंड ग्रेड भी नहीं है, फर्स्ट ग्रेड भी नहीं। और पिछली बार करेडी है जगह रीट में जगह नंबर अच्छा है, पची रीट ही कर लियो 6 महीना ही बात है। चलो लिखो रावी नदी के किनारे खोज उपनाम लिखो हड़प्पा का उपनाम, उपनाम तोरण द्वार, तोरण द्वार। दूसरा उपनाम अर्ध औद्योगिक नगर,
अर्ध औद्योगिक नगर, अर्ध औद्योगिक नगर। अब लिखो उत्खनन। 1921 दयाराम साहनी, बहुत बड़ो है, धीरे धीरे होगा। पहली तो 1826 है, फिर 1921 दयाराम साहनी, साहनी। दोबारा नीचे लिखो 1926-27 माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स 26-27। फिर लिखो 1946 मार्टिमर व्हीलर, 1946 मार्टिमर व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर। अब लिखो विशेषता, विशेषता। नगर दो भागों में विभक्त, नगर दो भागों में विभक्त, दो भागों में विभक्त। पूर्वी भाग जन आवास व पश्चिमी दुर्गीकृत, पूर्वी भाग जन आवास व पश्चिमी दुर्गीकृत। पूर्वी भाग जन आवास, जनता रहती, और पश्चिमी है दुर्गीकृत। पश्चिमी टीले को माउंट ए बी कहा गया है, पश्चिमी टीले को माउंट ए बी कहा गया है। ए बी नाम देती हूँ, पश्चिमी टीले को माउंट ए बी कहा गया है। अगले में लिखो जन आवास के दक्षिण में, जन आवास के दक्षिण में कब्रिस्तान मिला, जिसे R37 नाम दिया गया, जिसे R37 नाम दिया गया। अगलो लिखो नेक्स्ट पॉइंट। दो पंक्तियों में छह छह अनानागार मिले, छह छह अनानागार मिला। नेक्स्ट लिखो, पॉइंट लगाता जाओ, नेक्स्ट लिखता जाओ। स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पेड़ की मूर्ति, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पेड़ की मूर्ति। नेक्स्ट, एक मुद्रा में, एक मुद्रा में, मुद्रा मतलब मूर्ति में गरुड़ द्वारा सांप को, गरुड़ द्वारा सांप को पैरों में दबाए हुए मिली, एक मूर्ति सी मिली। गरुड़ द्वारा सांप को पैर में दबा रखा है, मूर्ति है, लाइन थे बना लियो, रीट का टापरो। नेक्स्ट पॉइंट, 18 चबूतरे मिले, 18 चबूतरे मिले, जिनमें लकड़ी की ओंखली, लकड़ी की ओंखली, वो उनमें गेहूं व जौ के दाने मिले। कचरो, लकड़ी की ओंखली, ओंखली लकड़ी की होती पहली, गेहूं व जौ के दाने, दाने मिले। कचरो है, जड़ेडो कचरो है। अगलो लिखो, दुर्ग के उत्तर में, दुर्ग के उत्तर में 1.6 मीटर ऊंचा टीला मिला, 1.6 मीटर ऊंचा टीला मिला, जिसे माउंट ए बी कहा गया, माउंट ए बी। सभी घरों में टॉयलेट मिले, मोदी आरो स्वच्छ अभियान चालिया करतो। सभी घरों में शौच
मिले, सोच बोला कि बोला जो लो भी लो, शौचालय लिख दो, सभी घरों में शौचालय मिले। नटराज की मूर्ति मिली। एक समाधि मिली जिसे एचआर समाधि कहा गया। एक समाधि मिली जिसे एचआर समाधि कहा गया। मिट्टी की टोकरी, अभी दिखाई नहीं भाई, एक टोकरी नहीं, मिट्टी की टोकरी मिली। पित्तल की गाड़ी, कांच भी मिले अभी यहाँ पे तो एक जगह, पित्तल को यो कांच भी, पित्तलो कांच उसके, तो पित्तल में के मुंडो देख कौन सके गे, कांच हो एकदम कांच की तरह यहाँ बनेडो वो, ये पित्तल को तो बिन कांच ही माने आपा, क्यों पित्तल में भी तो आपा मुंडो देख सका, चेहरो देख सका। लिखो पित्तल की गाड़ी, इक्का गाड़ी जगह बोले, पित्तल की इक्का गाड़ी लिखो। कांसे का दर्पण मिला, कांच को दर्पण, कांसे का, कांसे का, कांच को खुद कांसे, कांच को केले लिखो। एक लाइन लिखो, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुद्रा, अभिलेख युक्त मुहूर, सर्वाधिक अभिलेख लिखेड़ा, अभिलेख युक्त मुहर हड़प्पा से मिली। अभिलेख युक्त मुहर हड़प्पा से मिली, नोट लगा के एक बात लिखो। हाँ, जो ज्यादा पूछी जाती है। सर्वाधिक मोहरे मोनजोदड़ा से मिली, सर्वाधिक मोहरे मोनजोदड़ा से मिली। मोहर से ज्यादा मोनजोदड़ो में, ये कई बार पूछ लिया, सर्वाधिक मोहरे कहां से मिली। अब के बच गयो, ए बीर एच आर एफ 18 6 है क्या, नृत्य रथ वो तो वहां से मिली है, मोनजोदड़ो से। नर्तकी की मूर्ति तो मोनजोदड़ो से, काश्य की, यहाँ से नहीं है। वाह है तोड़ पाऊं, चलो लिख लिया मोहनजोदड़ो, लिखो एक मोहनजोदड़ो लिखो, फिर हेडिंग डालो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ मर्तकों का टीलो, मर्तकों का टीला, कई बार अर्थ ही पूछ ले सीधो सीधो। मर्तकों का टीला, ललकाना जिला सिंध प्रांत, ललकाना सिंध प्रांत, अपा राज्य बोला पाकिस्तान, प्रांत बोली जाए, प्रांत पाकिस्तान है। ललकाना जिला सिंध प्रांत, हाँ ललकाना, वहां प्रांत बोला जाता है राज्य को, अपा राज्य बोलते हैं कभी, कालीबंगा राजस्थान राज्य में, सिंध प्रांत पाकिस्तान, और सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी। उत्खनन 1922, राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी। विशेषता देखो, नगर, नगर कच्ची ईंटों के चबूतरे पर, नगर कच्ची ईंटों के चबूतरों पर। सड़कें, नई लाइन में, जल्दी लिखो जल्दी लिखो, नगर कच्ची ईंटों, यहाँ सिलेबस पूरा थोड़ी हुए हो तो।
नगर कच्ची ईंटों के चबूतरों पर, सड़कें 9.15 मीटर तक चौड़ी, 9.15 मीटर तक चौड़ी, 9×3 = 27, 30 फुट रस्त हो गए, 9.15 मीटर तक चौड़ी, जिन्हें राजपथ कहा गया, राजपथ कहा गया। मलेरिया के अवशेष मिले, एक एक लाइन में सीधा सीधा लिखते जाओ। मलेरिया के अवशेष मिले, दरवाजे गली में खुलते, दरवाजे गली में खुलते हैं। नेक्स्ट, नृत्यरत कांसे की नारी की मुद्रा, नृत्यरत कांसे की महिला मूर्ति, जो भी लिखो, नृत्यरत कांसे की नारी की मूर्ति। नेक्स्ट, सूती कपड़े का अवशेष, शेष, योगी की मूर्ति, घोड़े के दांत। मोहनजोदड़ो फिल्म देखेड़ी, देखेड़ी मेरे ज्यादा तो कौन देखेड़ी, थोड़ी सी देखी 5-10। तो मोहनजोदड़ो में वह के एक घोड़ो आवे, भी फिल्म में देखियो, घोड़ो लेके एक आदमी आवे, बोले वो तो विदेशी है, भी चर्चा करे। यानी वो लोग जो है, घोड़ा मुख्य रूप से वैदिक सभ्यता का है। भगवान राम देखा होगा आपने, घोड़ा उनको प्रिय था, वैदिक सभ्यता का है मुख्यतः घोड़ा। लेकिन इन लोगों को नॉलेज था कि घोड़ो भी वह हो सके कोई व्यापारी ले गया एडो हो गयो उठे जब मिले होंगे। बाकी ये घोड़ा पालते नहीं थे, पाला तो हर घर में मिलदार भीतरी को। जी हाँ, अपन हाथी को नॉलेज है, लेकिन हाथी कौन सो पाले आपने। अब क्या वह आप दब जाऊंगा नहीं, जब आमेरो हाथी मिलेगा उसे 15-20, तो वह आ कौन कैसे कह हाथी पाड़ता, क्योंकि सिर्फ आमेर ही मिले है। वह आ कहते का इनको हाथी के बारे में नॉलेज था, या हो सकता है आमेर में कहीं से हाथी लाए गए होंगे, या कोई विदेशी कोई आया होगा यहाँ, तो घोड़े को थोड़ा बहुत अवशेष मिला, बाकी ये घोड़ा नहीं पालते थे। देखो, घोड़े के दांत मिले, कुबड़ वाले बैल, बकरे के पीछे चाकू लिए व्यक्ति का चित्र, बकरे के पीछे चाकू लिए व्यक्ति का चित्र। वाटर प्रूफिंग के उदाहरण, ये ध्यान रखना, अच्छी चीज है। वाटर प्रूफिंग के उदाहरण, जल निकासी, वाटर प्रूफिंग के उदाहरण मिले। वाटर प्रूफिंग लिखना, इंग्लिश में लिख लो, प्रूफिंग, पू के नीचे रे फिंग, प्रूफिंग लिख लो। ये तो धीरे लिखो, फिर ऊपरों वाटर प्रूफिंग लिखो। सड़कें मिट्टी की बनी, कूड़ा पात्र या नगर पालिका थी यहाँ, अपने जगह वर्तमान में रखे नहीं वे चीज, मिट्टी की बनी, कूड़ा पात्र मिले, डस्टबिन। दरवाजे गली में खुलते थे, लिख दियो तो कोई नहीं, दरवाजा क्या बनेड़ा होगा। अपनी जी थोड़ी सी 30 साल पहली पुरानी कल्चर है, मिलती जुलती है। थान पता 30 साल पहली, चलो दरवाजो तो आप बीच में ही रखता, बीटे भी साइड में लकड़ी का बनेड़ा होता, कुंटो जको लगाया जा तो बुकुण सो ऊपर तो लगाता पा। अब चाले हो 15 साल में, पहले वो ऊपर वाला कुंटो तो हमेशा, आज भी कई ग्राम में जो वो ऊपर लो, ए भी वो ऊपर लो ही लगाता। पुराने टाइम में चौका चाका की गोनिया बीटे में आपने के काम मिली जाती, लकड़ी काम मिली जाती, गाटर भी पेड़ पौधा और अंगुई गाटर बनाए जाते। तो अठे जगह मिले नहीं जी, अनानागार मिले तो अनानागार की को नहीं, सीधा यहाँ मिले ऊपर की मिले को, जब आई माने ऊपर लकड़ी लाकड़ी का नष्ट हो गया। तो दरवाजे जो है वो लकड़ी के बने, और खिड़कियां जकी पे कौन सी राखता, आज 20 साल पहले आपने भाई चालती लकड़ी कौन चालती। पुराने टाइम में खिड़कियां की कोनी, वो पत्थर की जाली बनेड़ी आती, छेद होता, बहुत से ग्राम अब भी मिल जाएगी। यानी
जबकि आप खिड़की जगह बोला खिड़की में सिर्फ पत्थर की बनेड़ी आती पुराने टाइम में, और वह पत्थर की राख्या करता, परमानेंट ही होती वह, वह ही राख्या करता। आज भी बहुत से ग्राम मिल जाएगी। देखो कूड़ा पात्र, और लिखो छतें लकड़ी की बनी, लकड़ी की बनी। मकानों की हवा के लिए पत्थर की जालियां, मकानों में हवा के लिए पत्थर की जालियां। ये सभ्यता 7 बार बनी व 7 बार उजड़ी। 7 बार बनी व 7 बार उजड़ी। परता मिली है तुम्हें। चांदी की मोर मिली, चांदी का प्राचीनतम अवशेष यही से मिला है। चांदी का कलश मिला, शिलाजी तोरला त्योट, चांदी का कलश मिला। कलश कलश कलश, चांदी का प्राचीनतम अवशेष मिले यहाँ से कि सोनो भी मिल गयो, चांदी भी मिल गयो, बस लोग अवशेष कौन मिला, बाकी सारा लगभग मिल गया। एक लाइन लिखो, पिंगट इतिहास व्यक्ति है पिंगट। पिंगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को संयुक्त राजधानी कहा है। पिंगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को संयुक्त राजधानी कहा है। बड़े बड़े स्नानागार मिले, बड़े स्नानागार मिले। इन तरीकों स्नानागार बना के उत्तर साइड में तो यहाँ पेड़ी बना दो, इन दक्षिण साइड पेड़ी बना दो, बीच में एक कुओं बना दो, 39 × 23 × 8 को। और ईंटांगो मुख्यतः ईंट जकीनी 4:2:1। लंबाई क्यों, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी कि क्यों होगा, मैं थारा भी रहे 4 फुट लंबी, चौड़ी 2, फिर मोटी 1, यही दो है को लंबाई चौड़ाई मोटाई होगी 4:2:1। ईंटांगो है वो। देखो यहाँ बना दो, उत्तर में पेड़ी बना दो, दक्षिण में बना दो, बीच में एक कुंड बना दो, 39 × 23 इस साइड में पानी की निकासी को बना दो, पानी की निकासी 39 × 23 × 8। इन तरीकों इन करते हो 33 मीटर, और इन तरीकों लगभग 54.86 मीटर, लगभग 54 मीटर करते हो। वो कमरोई को नहीं हो, कमरोई कितो को है वो तो 10 7 8 6 भाई मीटर में है तो ये कमरों हो गयो बड़ो गुणा, 3 गुणों बड़ो है कोई कमरों, लिख लियोगे। 39 × 23 × 8 कुओं है बीच को, कुएं को वो क्षेत्रफल क्या है वो देख लिया थे। ईंट को यहाँ है, लंबाई चौड़ाई मोटाई होगी जो भी 4:2:1। ईंटांगो है, आज भी शायद अपनी ईंटा यही बने, वही होगी जितनी लंबी हुए भी आधी चौड़ी हुए ईंट आई तो होती होगी, फिर भी आती होगी ऊंचाई। अब लिखो बड़े बड़े स्नानागार मिले, लिखो फिर स्नानागार के बाद में लिखो योगी की मूर्ति मिली, पद्मासन योगी की मूर्ति, पद्मासन योगी की मूर्ति मिली। इसके कलाई से कंधों तक चूड़ियां हैं, कलाई से कंधे तक चूड़ियां हैं। कलाई तो अठू होती होगी साहब, अठू लेके अठ तक होगी। इनमें एक बार इनमें 9 जानवर चित्र है, 7 प्रकार का जानवर है, 9 जानवर 7 प्रकार का, यानी
जी हाँ, हिरण का 2 चित्र हो गया बिंग हिसाब। तो एक बार आरएस में आईएएस में पूछा था कि पद्मासन योगी की मूर्ति में किस जानवर का चित्र नहीं है। अब जो तुक्को मारे नहीं तो भी बिंगो गलत हुआ है। बिंगो को नहीं जगह सबसे ज्यादा चित्र मिले बैल का। बैल का चित्र नहीं, बाकी 9 जानवर का चित्र है। तो लिख दो पद्मासन या 9 प्रकार के जानवरों के चित्र है जिनमें बैल का चित्र नहीं है। हाथी है, गेंडो है, भैंसो है, हिरण है, मछली है, इन तरीकों है। मछली का 2 है, हिरण का 2 है। 9 प्रकार के जानवरों के चित्र है। 9 जानवरों के चित्र है, प्रकार 7 है। 9 जानवरों के चित्र है जिसमें बैल का चित्र नहीं है। बैल का चित्र नहीं है। बात कौन समझा? योगी के जो मूर्ति दिखाई नहीं था, नहीं यहाँ बैठे है बिंग चारों ओर जानवरों का चित्र है। बिंग मां बैल गो को नहीं भी योगी पद्मासन योगी जो चित्र दिखाई बिंग मां देगी उसमें नहीं है। तो उसने ये पूछा था कि पद्मासन योगी की मूर्ति में किस जानवर का चित्र नहीं है। अब बैल का तो सबसे ज्यादा मिलेट है लेकिन इसमें नहीं है। लिखो गोलमाल, ये तो आप पूरी पढ़ने बाद मोरी गोलमाल है। अभी को दी सिंधु घाटी की तो ही पढ़ ले तैयार कदी वही को दी। लास्ट में थान फिर पढ़ना पड़े। कुछ बाकी चीजें वैदिक सभ्यता बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आराम बता देंगे आराम, क्योंकि आप आ रही है। हाँ, हमारियों की संतान है, अपनी जी की कल्चर है भाई, वैदिक कल्चर है। कुछ चीज आप छोड़ दी बाकी तो भाई है, लेकिन इंगो के छोड़ दी और के ले लियो। लिखो नर्तकी की नग्न मूर्ति लिख ली। देखो नर्तकी की नग्न मूर्ति मिली कांसे की, कांसे की नर्तकी की नग्न मूर्ति मिली। स्वस्तिका चिन्ह मिला, स्वस्तिका कई जगह से मिला है, अपना कालीबंगा से भी मिला है, हड़प्पा से भी मिला है। मकान 2 मंजिला थे, ध्यान रखियो 2 मंजिला मिलियो को नहीं गड़ी। मकान 2 मंजिला थे, मिलियो को नहीं है 2 मंजिला। ऊपरली मंजिल उसका खराब होगी होगी टूट गई होगी। देखो फरस पक्की ईंटों का, फरस दीवार की जुड़ाई जिप्सम से की गई है, जिप्सम से की गई है। जिप्सम जिप्सम। फरस की जड़ाई है नहीं चेपण खातर आप के काम में ले आजकल वो देख लिया बी टेम जिप्सम काम में ले रहे जोड़ खातर जिप्सम का प्रयोग किया गया। लिखो स्नानागार के, स्नानागार के उत्तर पूर्व में पुरोहित आवास मिला, पुरोहित आवास मिला, पुरोहित आवास मिला। पुरोहित आवास, पुरोहित मतलब स्नानागार के होस के भी टेम गांगो मैन पंडित या कोई जो नहीं भी खातर अलग बनाए डो जब हम 3 बरामदार एक कमरो नहीं तरीके बोले वो कोई कोई पुरोहित आवास रेड पंख स्टैंडर को आदमी रहने खातर बनाए हो गयो। ये स्नानागार को ऊपर जगह बनेड़ा पे भी आई मान्या कहते कोई गेस्ट या फिर कोई पंडित वगैरह पुरोहित है पा खातर हो। देखो अलग से नई लाइन। एक सभा भवन मिला, ब्रैकेट में लिख दो 27 गुणा 27 मीटर लंबाई चौड़ाई, 27 बाई 27 सभा भवन मिला, 27 बाई 27 को है, जिसमें 20 ईंटों के स्तंभ मिले, 20 ईंटों के स्तंभ मिले यानी बैठने की चौकियां, 20 ईंटों के स्तंभ मिले। मेके के अनुसार यहां बाजार लगता था, मेके के अनुसार यहां बाजार लगता था। बाजार, कोई कहते मीटिंग हुई, कोई के बाजार जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो पढ़नो है, फिर कालीबंगा पढ़नो है मैन, फिर एक एक दो दो बात है नहीं राखी गड्डी धोलावीरा आंगी भी एक एक बात है। 9 बड़ा नगर है जका मैं ध्यान देना है। देखो चहुदड़ो याद करो तो कर लिया, नहीं करो तो कोई बात को। देखो चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो चे आदो ने हु देड़ो, चन्हूदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान।
खोज खोज 1934 NG मजूमदार, NG मजूमदार। उत्खनन 1935 मेके द्वारा, मेके द्वारा। उत्खनन करता NG मजूमदार, खोज करता व उत्खनन 1935 मेके द्वारा, मजूमदार व मेके सीधो लिखो। स्नानागार नहीं लाइने। शौचालय का फर्श ईंटों से बना, वो कुछ ज्यादा ही रही से। स्नानागार व शौचालय का फर्श ईंटों से बना, टॉयलेट में भी बढ़िया ब्रांड का टाइल लगा रखी। ये एक औद्योगिक नगर था, ये एक औद्योगिक नगर था, औद्योगिक नगर था। यहां किलेबंदी नहीं है, किलेबंदी नहीं है। लिपस्टिक मिली है ये, सिंधु घाटी घटी लिपस्टिक भी मिली है। तो जब सभ्यता ही लुगायांगी है, मातृस्थात्मक सौंदर्य प्रसाधन की चीजा, वैसे की ब्याह बाद में लुगाई ले गया करे नहीं बीननी नहीं नहीं तो लेकिन ढक्कन खोलता ही नहीं, गुलाई चेयर में एक का नहीं वो आंख आंख फेरना रो पड़ी है, एक वो पड़ी है वो भी के बोला भी न प्रसाधन मंजूसा वो भी मिले है। चौदनों लिपस्टिक का अवशेष और मिले और काम कौन पड़े अभी तक ले आगे कौन दी थे और ले आगे तो बेरो पड़ोन कितनी लिखो तो लिपस्टिक के अवशेष मिले बेरो ने के लाते बैठे काढ़ा हैं लिपस्टिक गोटा लाली। लास्ट लिखो सूत कांगे डोर, सूत कांगे डोर, सूत कागेंडोर। सिंधु घाटी का सबसे पश्चिमी स्थान, सिंधु घाटी का सबसे पश्चिमी स्थान। खोज 1927 स्टाइन द्वारा, 1927 स्टाइन द्वारा। उत्खनन 1962 जॉर्ज द्वारा, खोज 1927 स्टाइन द्वारा, उत्खनन 1962 जॉर्ज द्वारा। यहां दुर्ग चट्टान पर बना था, दुर्ग चट्टान पे बना था। तांबे की ब्लेड के टुकड़े मिले, तांबई ब्लेड व मिट्टी की चूड़ियां मिली, मिट्टी की चूड़ियां। ये एक बंदरगाह था,